अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही और आने वाले वीक के लिए क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 मिनट कैंडल चार्ट पे। आपके सामने डिस्प्लेड है 15 मिनट कैंडल चार्ट, और अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही वो एक साइडवेज ऑलमोस्ट मूव हमें नज़र आई, और मार्केट ने इनिशियली ओपन होने के बाद नेगेटिवली परफॉर्म किया, लोअर साइड पर अपना एक बॉटम बनाया और उसके बाद एक रिकवरी नज़र आई, और अगेन मार्केट में एक प्रेशर आया और उससे दोबारा रिकवरी आके फाइनली मार्केट क्लोज 44,900 के ऊपर हुई और मार्केट 177 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुई। तो ये ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी मार्केट की, बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। और जिस तरह की सिचुएशन थी, चूँकि जो थर्सडे को कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट की गई और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो अभाम क्रिएट किया गया, उसकी वजह से जो मार्केट ने थर्सडे को एक प्रेशर लिया था, उस प्रेशर से फ्राइडे में एक अच्छी रिकवरी नज़र आई। और ये जो हमने जोन मार्क किया, ये एक क्रिटिकल जोन है मार्केट के लिए, और जब तक मार्केट इसके अंदर है, मार्केट में एक यकीनन साइडवेज मूव बन सकती है, मार्केट थोड़ी सी डल रह सकती है। और क्लियरली जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करके हायर साइड पर मूव करेगी तो मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मार्केट अच्छे तरीके से हायर साइड पर मूव करने के काबिल हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से डिसीजन आ चुका है, जैसे कि हमने लास्ट एनालिसिस में बात की थी कि उसमें एक अनचेंज रेट्स रहने की तवक्को है, और कुछ ऐसा ही हुआ, कोई उसमें रेट्स में इंक्रीज़ नहीं किया गया और एक स्टेटस को की सिचुएशन है, वो एक अच्छा साइन है और यकीनन मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आएगा। लेकिन जो दूसरी खबर थी, जो टैक्स एग्जम्पशंस के हवाले से खबर एक थी कि उसके ऊपर कटौती की जा रही है, टैक्स एग्जम्पशंस को ख़त्म किया जा रहा है, वो डेफिनेटली उस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है। और ये जो मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक डाउनफॉल दिखाया था, वो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आ चुका है। अब यकीनन आने वाले वीक में एक जो प्रेशर हो सकता है वो सिर्फ रोल ओवर वीक के हिसाब से एक प्रेशर ज़रूर है, और जिसमें मार्केट किसी दिन नेगेटिव और किसी दिन पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, और मार्केट एमआईटी टीम के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट आने वाले वीक में पॉजिटिव साइड पर मूव होती हुई दिखाई दे रही है। अब जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव साइड पर मूव होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसमें यकीनन इस बात को खातिर में रखना चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि मार्केट स्ट्रेट वे अप साइड पर, जैसे इस सेगमेंट में हमें नज़र आ रही है, मार्केट अप साइड पर ही मूव करती रहे। यकीनन मार्केट ने रिट्रेस भी करना होता है, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी आना होता है, और वापस मार्केट ने सेटल भी होना होता है, और उसके ये जिग जैग करते उठते गिरते ही मार्केट हमेशा मूव करती है। अगर ये सारे आप प्रीवियस मूव्स को भी देखें तो आप ये देखेंगे आपको बार बार रिट्रेसमेंट्स नज़र आती हैं, बार बार मार्केट करेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, बार बार मार्केट पॉइंट्स गिराती है और फिर हायर साइड पर चलती है। तो किसी एक दिन अगर मार्केट नेगेटिव हो जाए तो स्ट्रेट वे लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा हौसला रखें और स्ट्रेट वे क्रिटिसाइज करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। हम वही बात करते हैं जो कैंडल्स की शक्ल में हमें नज़र आती है, और आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अल्फाज का चुनाव और थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर हैं और हमारे फ्री कंटेंट ये आपको मिल रहा है और इसके ऊपर आपको मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, जब अच्छा एनालिसिस होता है और उसके हिसाब से मार्केट मूव करती है तो आपको प्रॉफिट्स भी होते हैं। और जब मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर नहीं परफॉर्म करती और नेगेटिव परफॉर्म करती है तो उसमें एमआईटी टीम का फॉल्ट नहीं है, और मार्केट में ये उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही मार्केट चलती है। नो वन कैन 100% प्रिडिक्ट द मार्केट, और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत होती है, देखने की ज़रूरत होती है, स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत होती है, और प्रिसाइज टाइम पे आपको एंट्री करनी होती है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर मार्केट में एंट्री की होगी वो यकीनन ये जो नेगेटिविटी आई होगी उससे घबराए नहीं होंगे, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस एरिया में एंट्री की होगी वो यकीनन इस एरिया तक जाने में घबराए होंगे, और जिन लोगों ने यहाँ पे आकर एंट्री की होगी वो लोग भी यहाँ पर घबराए होंगे जब मार्केट गिरी है। लेकिन
अपने नर्व्स स्ट्रांग रखें और हम यही एडवाइस करेंगे कि आप अपना जो एंट्री का टाइम फ्रेम है उसको अगर आप टाइमली उसको बेस्ट मैनेज आप कर लेते हैं तो आप कभी लॉसेस में नहीं होंगे। अगर आप अपने दिमाग से फेयर को निकाल देते हैं तो आप कभी लॉसेस में नहीं होंगे। अगर आप अपने दिमाग से लालच को निकाल देते हैं तो आप कभी लॉस में नहीं आएंगे। ये 3 चीज़ें हैं, बेसिकली 4 चीज़ें हैं कि आपको लालच और खौफ दोनों चीज़ों को अपने दिमाग से दूर रखना है और आपने डिसीजन मेकिंग एग्जैक्ट टाइम फॉर द एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करना है। जब ये 2 चीज़ों को आप दूर रखेंगे और तो यकीनन आप ये जो एंट्री और एग्जिट है इनके बारे में बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। ये आप इंश्योर करें एंड आई एश्योर यू कि आप कभी लॉसेस में नहीं आएंगे। अब हम चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है और वीकली परफॉर्मेंस क्या बन रही है और आने वाले वीक में मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर सकती है। तो ये आपके सामने जनाब डिस्प्लेड है वन डे कैंडल चार्ट। वन डे कैंडल चार्ट को अगर देखें तो जो थर्सडे का सेशन था उसमें डेफिनेटली मार्केट ने एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लिया था जो न्यूज़ आई उसका और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स गिरे। सेटलमेंट्स भी अब यहीं पर कुछ नज़र आई और आज मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट ने हायर साइड पर भी मूव किया, अपनी 20 डीए में भी ब्रीच की एक दफ़ा और लोअर साइड पर भी मूव किया। और कल हमने बात की थी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट का, इससे पहले मार्केट को रिकवर करना चाहिए और आज रिकवरी नज़र आई। लेकिन अभी भी मार्केट ने 20 डीएम में अपनी जो आज की कैंडल है इसने 20 डीएम में से ऊपर सस्टेन नहीं किया और उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। अब ये एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। बेसिकली बॉडी तो है कैंडल की, बुल्स का प्रेशर नज़र आ रहा है, बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर और 20 डीएम में ब्रेक नहीं हुई। इनडिसाइसिवनेस की वजह वही थी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से डिसीजन था और वो यकीनन अब डिसीजन चूँकि आ चुका है तो मंडे से मार्केट इंशाल्लाह अच्छे पेस पे मूव करनी चाहिए और मार्केट ना सिर्फ 20 डीएम में ब्रेक करेगी, इसके ऊपर भी क्लोजिंग देनी चाहिए मार्केट को और हायर साइड पर मूव करना चाहिए। लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि जब तक मार्केट इस एरिया में है, इस जोन में है और ये वापस अपने बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आ जाती, मार्केट में यकीनन एक प्रेशर रहेगा और थोड़ी सी डलनेस साइडवेज नज़र आ सकती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप थोड़ा सा बिल्कुल डे ट्रेडिंग की बात नहीं करते और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो यकीनन आने वाले दिनों में मार्केट में अच्छी मूव बनती हुई नज़र आ रही है, बन सकती है, पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई को देखें तो ये हमारी हुई लास्ट ड्राइंग है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया था और हमने स्टिल कहा था कि इंडेक्स का जो आरएसआई है वो स्टिल नीचे मूव कर चुका है। कल के एनालिसिस में हमने बात की थी, लेकिन स्टिल ओवरऑल जो ये नेगेटिव मोमेंटम था उससे बाहर आ चुका है और हायर साइड पर मूव करने के लिए बिल्कुल इसमें गुंजाइश क्रिएट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अच्छे बाइंग एरिया में है, 47 के ऊपर नज़र आ रहा है और स्टिल अब प्रीवियसली इसने जब अपना टॉप हिट किया जहाँ से करेक्ट हुआ तो वो 80 का लेवल था, काफ़ी कूल डाउन हुआ, 30 तक के मार्जिन को ब्रीच किया और उसके बाद हायर साइड पर मूव किया। तो अब यकीनन इस एरिया में मूव करना है आरएसआई ने, लेकिन वो स्ट्रेट एक लाइन नहीं होगी, वो कभी मार्केट ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी और इसी तरह से हायर साइड पर अपना एक नया टॉप बनाएगी। तो यकीनन आरएसआई भी अभी स्टिल होपफुल है अपसाइड रैली के लिए और अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एरिया में ये लास्ट 3 सेशन से देखा जाए तो एक साइडवेज मूवमेंट बन रही है और इससे यकीनन आरएसआई हायर साइड पर मूव बना सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो कल हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो चुका है और आज हिस्टोग्राम फिर दोबारा पॉजिटिव साइड पर बना है, अच्छा बना है और ये प्रीवियस ड्राइंग्स हैं जो हमने लगा के रखी हुई हैं, ये हमने डिलीट नहीं की, ये 2 दिन पहले की एनालिसिस हैं। तो आप ये देखें कि वैसे ही कुछ मूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है और हिस्टोग्राम भी बढ़ रहे हैं, ब्लू लाइन ने भी क्रेस क्रॉस बना लिया और यकीनन मैकडी मार्केट की बुलिश ट्रेंड में वापसी की खबर सुनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल इस डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर किया है, थोड़ी सी डल ज़रूर नज़र आई है, लेकिन यहाँ से जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी स्टिल मार्केट होल्ड कर रही है और इस एरिया में जो मार्केट ने एक इन 4 दिनों में एक साइडवेज मूव बनाई है और उससे यकीनन अब एक ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट अपसाइड मूव करने की तैयारी कर चुकी है, तैयारी हो चुकी है
और मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है। सिचुएशन कंड्यूसिव है और यकीनन सारे मामला जो जिनकी वजह से ये मार्केट 4 दिन से हमें डल नज़र आ रही है, साइडवेज नज़र आ रही है, कभी हायर साइड पर और कभी लोअर साइड पर मूव करती हुई नज़र आ रही है, तो यकीनन इस सिचुएशन से अब इंडेक्स वापस निकलने की कैपेसिटी में आ चुका है। हमारी जो वीकेंड स्पेशल एनालिसिस होंगे उनके लिए आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट्स, और हम कोशिश करेंगे कि उन सारे स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करें और आपको फैसिलिटेट करें, आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकें, अच्छी ट्रेड्स कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।